ओम शांति। हाँ जी गुरु जी नमस्कार। ओम शांति। गुरु जी म्यूट है, म्यूट आपका। तो शुरू करते हैं आज गीता जी का आगे का विवेचन। वो कहते हैं कि 21वां श्लोक है ये कर्मयोग का। तो भगवान श्री कह रहे हैं कि महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो इस श्लोक में उनका ये कहना है कि आम जो लोग हैं वो सदैव अपने किसी ऐसे आदर्श को ढूंढते हैं जो उनको अपने पीछे ले जा करके उनकी उन्नति का साधन उनको दे सके। तो वो अपने जो कर्म होते हैं महापुरुष के, वो अनुसरणीय होते हैं। वो इस तरह से कार्य करता है कि लोग उनको देख करके उनका उन्हीं के अनुसार कार्य करने की कोशिश करते हैं। तो कि वे अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो महापुरुष जो अपनी सहज अवस्था में सहजता के साथ जो कुछ भी वो जीवन में करते हैं, वो एक उदाहरण होता है। तो सभी लोग उनको देखते हैं और उन्हीं का अनुसरण करते हैं। उनके मन में यही होता है कि हम भी अपना उद्धार करें, जीवन में आगे बढ़ें, आध्यात्मिक उन्नति करें और सांसारिक। तो सारा विश्व इस तरह से कार्य करना चाहता है जैसे उनके वो महापुरुष करते हैं। सभी धर्मों में महापुरुष हुए हैं, उनके अपने अपने तरीके से वो कार्य करते हैं। तो उनके जो अनुयायी हैं, जो शिष्य हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि उन्हीं की तरह से व्यवहार किया जाए। वैसे भी लिखा है कि जो जिसका चिंतन करता है उसमें उसके गुण आ ही जाते हैं। तो महापुरुष जिस तरह से संसार में विचरते हैं, तो सभी लोग चाहते हैं कि हम भी उन्हीं को आगे बढ़े। तो अगले श्लोक में कह रहे हैं कि हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। क्योंकि हम भगवान कहते हैं जिसको, उसका अर्थ यह है कि संपूर्ण ऐश्वर्य उनके अधीन। जो कुछ भी सृष्टि में है, ब्रह्मांड में है, वो उन्हीं का है, उन्हीं के द्वारा है और उन्हीं के लिए। तो उनको कुछ भी ऐसा कर्म करने की जरूरत नहीं है कि जिससे कोई वो फल की इच्छा रखते हैं। फल की इच्छा उनको होती है जिनके पास कोई अभाव है, कुछ नहीं है, किसी चीज की उनको लगता है कि ये चीज मेरे पास नहीं है, तो वो कोई ना कोई ऐसा कर्म करते हैं कि वो चीज उनको प्राप्त हो जाए। अब भगवान के पास तो सभी कुछ है, सारे ऐश्वर्य उनके हैं। जो कुछ भी प्राप्त करने योग्य दृष्टि में हम सब लोग सोचते हैं, वो तो पहले ही उनके अधीन है। तो इस तरह उनको कोई भी कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
लेकिन फिर भी वो नियत कर्म करने में पीछे नहीं हटते। ये जो सारा सृष्टि का चक्र चल रहा है वो उन्हीं के द्वारा है, उन्हीं के लिए है। वो भी सहजता में कर रहे हैं। ये नहीं है कि ये सृष्टि चलाकर उन्हें कुछ मिल जाना है, वो तो चल रही है, तो करने वाले वो है। अब उस भगवान श्री का शरीर जो है वो आम जीवों के जैसा तो होता नहीं। उनके इंद्रियां और उनका चेतन, उनमें कोई भेद नहीं होता है। वो बिना इंद्रियों के सब काम कर सकते। तो इस तरह से ना तो कोई उनसे बढ़कर है, यानी ना तो उनसे कोई श्रेष्ठ है, ना उनके कोई बराबर ही है। क्योंकि जो बनाने वाला होता है वो बनने वाली चीज से श्रेष्ठ होता है। जैसे एक घड़ा है, वो कुम्हार बनाता है, तो घड़े से कुम्हार श्रेष्ठ है क्योंकि उसने उसकी उत्पत्ति की। अब घड़ा कुम्हार को नहीं बना सकता, कुम्हार घड़े को बनाता है। तो बनाने वाला हमेशा बनी हुई चीज से श्रेष्ठ होता है। तो उनका कहना है कि मेरे लिए कुछ भी करने योग्य नहीं है, कोई भी मेरे से बढ़कर नहीं है, बढ़कर तो क्या कोई मेरे बराबर ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नियत कर्म करता हूं। सारा सृष्टि का क्रम उसी तरह से नियम के अधीन चलता है। तो अगले श्लोक में वो कहते हैं, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। अब बात यह है कि भगवान श्री के लिए तो करने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता होती है जिस उस चीज की जो आपके पास नहीं है, तो उसी के लिए सब लोग कर्म करते हैं। लेकिन भगवान के पास जो भी सोचा जाए वो पहले ही उनके पास है, तो उनको करने के लिए कुछ नहीं है। फिर भी वो कहते हैं कि अगर मैं नहीं करता ये नियत कर्म अपने, जो भी मेरे द्वारा किए जाने हैं, जैसे ये सृष्टि का चालन है, कोटि कोटि सृष्टियों का चालन है, वो उन्हीं के द्वारा है। तो कहते हैं मैं फिर भी नियत कर्म करता हूं। तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि सारी सृष्टि में आलस्य बढ़ जाएगा, क्योंकि सभी सोचेंगे जब ये नहीं करते कोई काम तो इसका अर्थ ये बोलेंगे कि काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं मेरे को काम करने पड़ते हैं। जो मेरे लिए नियत है वो कर्म मैं करता ही हूं, क्योंकि ना करूं तो लोगों ने मेरी स्थिति को तो जानना नहीं है कि उनके लिए करना कुछ भी शेष नहीं। लेकिन वो यही एक बहाना करेंगे कि जब ये नहीं करते हैं तो हम भी नहीं करते हैं, क्योंकि अपने पूजनियों का सभी लोग अनुगमन करते हैं, उसके पीछे चलते हैं। अब वो ही कुछ ना करे तो उनको पूजने वाले, उनका ध्यान करने वाले भी उसी अवस्था को प्राप्त होंगे कि कुछ नहीं करना है, तो सारी सृष्टि नष्ट भ्रष्ट हो जाए। तो वो कहते हैं कि मेरे को नियत कर्म करने ही पड़ते हैं, मैं करता हूं। और 24वां श्लोक वो कह रहे हैं, यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाए, तब मैं अवांछित जन समुदाय यानी वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊं और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूं। अब यह श्लोक गौर करने योग्य है कि अगर मैं ही वो काम ना करूं जो मेरे द्वारा किए जाने अपेक्षित हैं, तो सभी लोग नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि लोगों ने काम करना नहीं। जब उनका भगवान ही काम नहीं करता तो वो भी नहीं करेंगे। तो जिसका वो चिंतन करते हैं उसी के गुण उनमें आते हैं। तो भगवान तो समझ लो हो गए आलसी, तो उनके जो शिष्य हैं वो कहां जाएंगे, वो भी आलसी ही होंगे।
काम नहीं करेंगे तो जीविका कहां से आएगी? जीविका नहीं है तो परिवार की शांति नष्ट होती। तो फिर क्या होता है? फिर वो घर के लोग बाहर जाते, स्त्रियां भी बाहर जाती, वो जाकर के फिर अनाचार उत्पन्न होता है, उससे वर्ण संकर का संकट पैदा होता है, अवांछनीय जन समुदाय उत्पन्न होता है और इस प्रकार संपूर्ण विश्व की शांति नष्ट होती। तो जो लोग अपने नियत कर्मों को नहीं करते, वे लोग अपने परिवार की शांति को नष्ट करने का कारण बनते हैं। और जब एक परिवार समाज की एक इकाई है, यूनिट है, इस तरह एक एक यूनिट इस तरह से भ्रष्ट होती जाएगी तो पूरा समाज भ्रष्ट हो जाएगा और परमात्मा के रास्ते से भटक जाए। तो समाज के साथ मिलकर के बनता है राष्ट्र, तो वो राष्ट्र की शांति भी नष्ट हो जाती, उसको पूछने वाला कोई नहीं होता। हम संसार में देखते हैं जहां जहां नियत कर्म करने की जो एक ड्यूटी है सबकी, वो छोड़ दी है जिन समाजों ने, वो समाज इस वक्त विश्व में सबसे नीचे के पायदान पर खड़े। लेकिन वो समाज जिन्होंने अपनी ड्यूटी को अपनी पूजा की तरह लिया है, वो कहते हैं वर्क इज वर्शिप, तो काम करना ही पूजा है। तो जिन लोगों ने काम को पूजा की तरह लिया है उनके देश आगे बढ़ रहे हैं। वर्क कल्चर है, वहां पर काम करने की वहां पर एक संस्कृति है, जैसे भारत में काम ना करने की एक संस्कृति है। आप गांव में चले जाओ, बहुत सारे लोग आपको वहां पर निठल्ले बैठे दिखे, कोई ताश खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यानी उनको काम ही कोई नहीं कर रहा। और यही लोग फिर शोर मचाते हैं कि काम नहीं है, ये करने को काम नहीं है कोई। सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, नौकरियां दो। मतलब उनका ये होता है कि हमें कोई ये ना कहे कि अपना काम करो, तो कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरे को काम करना ही होता है, मैं करूंगा तो सृष्टि काम करेगी, मैं नहीं करूंगा तो ये सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। तो सारे प्राणियों की मन की शांति नष्ट हो। जब मन की शांति ही नहीं रहती है तो आप सोचिए जीवन क्या है? तो वो जीवन अराजकता की ओर जाता है, भ्रम की स्थितियां पैदा होती और समाज में आपस में युद्ध शुरू होता है। तो ये सारा कुछ इसलिए होता है क्योंकि अपने अपने नियत कर्म आप नहीं करते, तो उससे ही मन की शांति का नाश होता है और सारे ही परिवार की शांति नष्ट होती है, फिर समाज की शांति नष्ट होती है, फिर राष्ट्र का पतन होता है। तो जितनी भी सभ्यताओं का पतन हुआ है उनमें एक कारण ये भी रहा है कि लोग अपने लिए नियत कर्म नहीं करते। तो कितनी आगे बढ़ी हुई, कितनी प्रगतिशील सभ्यताओं का नाश हुआ। तो फिर वो ये भी कहते हैं कि जो मैं कहता हूं वो करो, लेकिन जो मैं करता हूं वो तुम करने की कोशिश मत करो। कि जैसे भगवान शंकर ने विष पी लिया था, तो आप शंकर के भक्त हैं, तो आप भी कहें कि मैंने भी विष पीना है, तो ये बात शंकर जी ने नहीं कही कि आप लोग भी विष पियो। अगर विष पीना ही है तो पहले शंकर जी के लेवल पर ऊपर उठो, तब आप विष पी भी लोगे और उसको हजम भी कर लोगे, वरना मृत्यु तो निश्चित है। क्योंकि आप उनको देख करके वो कार्य करने को कर रहे हो जिसके लेवल में आप हो ही नहीं। जैसे कहते हैं कि बिच्छू का तो मंत्र नहीं आता और सांप के बिल में हाथ डालना, ये बिल्कुल उसी तरह से। तो वो उनका यही कहना है कि ये ठीक है कि हमें भगवान के पद चिन्हों का
अनुसरण करना है, लेकिन फिर भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते कि जो वो कर रहे हैं वो हम करें। वो हमारे वश में नहीं है, पहले उस लेवल तक हमें ऊपर उठना हो। तो अपने लिए जो नियत कर्म है उनको कभी मत छोड़िए। जो ड्यूटी है, आप समझते हैं कि ये मेरी ड्यूटी है अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, देश के प्रति, वो ड्यूटी को किसी भी हालत में आपने छोड़ना नहीं, चाहे प्राणों के ऊपर क्यों ना खेलना पड़े। अब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया सर अपनी उंगली के ऊपर, तो आप बोलोगे मैं भी कृष्ण भक्त हूं तो मैं भी पर्वत को उठा लूंगा, तो ये संभव है क्या? ये संभव नहीं है। हो सकता है संभव अगर कृष्ण जी के लेवल के ऊपर हम अपने आप को ले जाएं, तो वो लेवल तब प्राप्त होता है जब हम अपने नियत कर्म को कभी नहीं छोड़ते, अपनी ड्यूटी को कभी नहीं भूलते, आलस नहीं करते, तब वो हमारी प्रगति होती। मेंटल, आध्यात्मिक, वो कितने ऊपर उठते हैं कि फिर वो कुछ कुछ वैसा करने में समर्थ होते हैं जैसा भगवान करते हैं। तो जैसे आश्रम का भी हमारे ये सिद्धांत है कि परमात्मा की पूजा इसलिए मत करो कि आपका लोक सुधर जाए, परमात्मा की पूजा इसलिए ना करो कि आपका परलोक सुधर जाए, परमात्मा की पूजा इसलिए ना करो कि वह आपको पुरस्कृत करे, आपको इनाम दे। परमात्मा को इसलिए याद ना करो कि वह आपको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दे। और यह सिद्धांत आखिर में कहता है परमात्मा को इसलिए याद करो कि जो वो करता है वही तुम करने लगो। तो जो परमात्मा करता है वो क्या करते हैं? वो अपने नियत कर्म करते हैं, जो उनकी ड्यूटी है सृष्टि के प्रति। वैसे उनका कोई कार्य है नहीं, उनको कुछ भी करना उनके लिए नियत नहीं है, लेकिन फिर भी वो सृष्टि के नियंता है, इसको चलाने वाले हैं। तो वो अपना कर्म जिस तरह से करते हैं तो उसी तरह से करना है कि जैसे वो करते हैं वैसे हम करने के काबिल हो सके। तो मनुष्य को भगवान के जो भक्त हैं, जिनको ड्यूटी लगी है भगवान के प्रचार की, उनकी उपदेशों का पालन करना चाहिए। वो जैसा कहते हैं वो सीधे भगवान की इच्छा है, तो वो जैसा कहते हैं आपको वैसा करना चाहिए। लेकिन जो वो करते हैं उसका बिना अपना लेवल बढ़ाए करने की चेष्टा ना करें, उससे हानि ही होगी, लाभ नहीं होगा। तो आगे श्लोक 25वां है इसका, कर्मयोग का तीसरा अध्याय, कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। अब जो अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानी लोग का अर्थ यह है कि जिन्होंने परमात्मा को तत्व के द्वारा नहीं जाना, तो वो जिस तरह कार्य करते हैं उनको उसी तरह से कार्य करते रहना देना चाहिए विद्वान जनों को, लेकिन स्वयं वे निष्काम कर्म करने की प्रैक्टिस करें। वो भी काम करते हैं क्योंकि ज्ञानी है, ज्ञानी ये जान जाते हैं कि जो भी काम करना है वो परमात्मा के स्पुर्द होकर करना, उसी के लिए करना है, उसी के द्वारा किया गया समझना है। तो इस तरह से जब कार्य करते हैं तो कभी ना कभी वो अज्ञानी लोग जो परमात्मा के रास्ते में लगे हुए हैं वो एक दिन समझ जाते हैं कि परमात्मा के प्रति निष्काम भाव से किया हुआ कर्म उनको मुक्ति देगा। तो वो जो इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करते रहते हैं वो फिर एक दिन छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? वो जो ज्ञानी है उनके बीच में वो अनासक्ति भाव से काम करता है, तो ये लोग उनको देखते हैं कि ये किस तरह से कार्य करता है, कार्य भी करता है और प्रसन्न भी रहता है, आनंदित रहता है। तो ये अज्ञानी लोग कार्य करते हैं, ये कार्य तो करते हैं लेकिन तनाव में करते हैं, टेंशन में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं। तो एक दिन इनको समझ आ जाता है कि ये जो परमात्मा को अर्पित होकर के काम कर रहे हैं
वास्तव में यही तरीका है कार्य करने, तो फिर वो उन्हीं के द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर अपने आप ही आ जाते। लेकिन आगे के श्लोक में कहते हैं कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह स्वकाम कर्मों में आसक्त के अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि इसमें भगवान कह रहे हैं कि वो अज्ञानी जनों को विचलित ना करे। कि जैसे कोई मूर्ति पूजा करता है, तो जो ज्ञानी है वो मूर्ति पूजा का ऊपर उठता है और उस निराकार परमात्मा की ओर बढ़ता है। लेकिन जो अभी मूर्ति पूजा में ही है, वो उस लेवल से ऊपर नहीं उठा है। तो ये जो जान गया है कि मूर्ति पूजा का तात्पर्य क्या है, क्यों करनी चाहिए, वो उनको विचलित ना करे, उनको डिस्टर्ब ना करे, उनको ये ना कहे मूर्ति पूजा तो बेकार है, इसकी बजाय सीधे परमात्मा का चिंतन करो। अब समझना चाहिए कि जिसको अभी निराकार परमात्मा के बारे में कोई समझ ही नहीं, वो उसका चिंतन कैसे करेगा। उसको वो जो मूर्ति पूजा में लगे हैं उनको लगे रहने देना चाहिए, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए जिससे उनका विकास हो परमात्मा की रास्ते। तो वो कहते हैं कि उनको डिस्टर्ब किए बगैर उनको धीरे धीरे अपने रास्ते के बारे में भी बताए कि वास्तव में रास्ता ये है। वो जो मूर्ति पूजा है, सकाम पूजा है, वो पूजा केवल और केवल आपको बांधेगी, आपको बंधन में डालेगी। उसका कारण ये है कि आप किसी न किसी फल की इच्छा से उस देवता के प्रति समर्पित, कि कोई फल चाहिए, उस फल के लिए ही आप उसको भजते हैं, उसकी पूजा करते हैं। लेकिन ज्ञानी लोग हैं जो तत्व जानते हैं परमात्मा का, वो उनसे अगर सीधा ही कहने लगे अरे ये तो बेकार है, इधर मत जाओ, आप इधर नहीं जानेंगे, तो वो तभी नहीं जाएंगे जब उनका लेवल ऊपर उठेगा। वो इनको जानेंगे कि हाँ मूर्ति पूजा तो उस तरह से है जिस तरह बचपन में स्कूल में उन्होंने पढ़ाने के लिए डॉटेड लगाई थी ए, तो बच्चों को बोलते हैं इसके ऊपर ऊपर लिखो, तो बच्चा उसके ऊपर ऊपर लिखता है, तो इतनी महारत हासिल हो जाती है उसको योग्यता कि वो अब बिना डॉट्स के भी लिखता है। फिर एक दिन इतना ऊपर वो उठता है उसका लेवल बच्चे का कि अब वो ABC भी नहीं लिखता है, वो डायरेक्ट ऐसे लिखता है। इसी तरह से ये मूर्ति पूजा भी है, जैसे ये किसी को पता नहीं मैं किसको पूजूं, किसका ध्यान करूं, तो उसके लिए एक चीज बनाई जाती है कि आप इसका ध्यान करो, और अलग अलग बना दी जाती है कि इस मूर्ति का ध्यान करोगे तो आपको धन मिलेगा, इस मूर्ति का ध्यान करोगे तो आपको विद्या मिलेगी, इस तरह से सभी। तो वो उन्हीं को जैसा उनका स्वभाव है वो अपने आप ही उस इष्ट की ओर आकर्षित होते हैं। तो जिसकी तरफ मन आकर्षित होता है उसी के गुण उसमें आने शुरू हो जाते हैं। तो ये भक्त के मन में तो यही होता है कि ये भगवान मेरे कर रहे हैं। वो भगवान किसको मानता है, वो जो सामने मूर्ति। तो ऐसे भक्तों के लिए कहा गया है कि वो जो ज्ञानी है वो इनको डिस्टर्ब ना करे, वो आखिर तो अच्छे रास्ते पर ही लगे हुए हैं। अगर वो ये भी ना करें तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो समाज में अराजकता फैलाएंगे, समाज को डिस्टर्ब करेंगे, नियमों को तोड़ेंगे। अभी इतना तो है ना, तो वो एक चौराहे की तरह है कि जिसके ऊपर से घूमकर जाओगे तो एक्सीडेंट नहीं होता है। तो मूर्ति पूजा को इस तरह से समझे कि अगर मूर्ति पूजा आप करते हो तो डिस्टर्ब नहीं होते, आप डिस्टर्ब नहीं होते तो पूरा समाज डिस्टर्ब नहीं होता।
तो एक दिन तो आ ही जाएगा कि जब आपको उसकी जरूरत नहीं रहेगी, आप सीधे ही निराकार की ओर अपना ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन वहां तक जब तक आप नहीं उठते हैं तो कोई आपको ये डिस्टर्ब करता शुरू कर दे कि ये तो गलत है, मूर्ति पूजा गलत है, तो ये उनका रोका है भगवान ने कि ज्ञानी लोग उन अज्ञानियों को मत रोकें, बल्कि उनको भी थोड़े थोड़े अपनी तरफ के कामों में लगाएं, ताकि एक दिन उनका भी लेवल उनके लेवल में आ जाए और वो आगे बढ़े, डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसे भाग्यशाली जो लोग होते हैं जो अपने आप ही उस तरफ लग जाते हैं, उनको फिर सीधे भगवान की सेवा में ही लगना होता है। वो जो निष्काम कर्म है, वो निष्काम कर्म की ओर फिर आकर्षित होते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए इस श्लोक में भगवान ने कहा है कि ज्ञानी लोग अज्ञानियों को डिस्टर्ब ना करें, उनका मजाक ना उड़ाएं। ये क्या, ये किसकी पूजा कर रहे हो? तो भाई तो ऐसा है कि आज से पहले आप भी किसी इसी तरह के पूजा में संलग्न थे, वो तो आपका आगे विकास हुआ, आगे बढ़े हैं आप, तो तब आप ये कह रहे हैं कि मैं अब मूर्ति पूजा नहीं करता, लेकिन वो उसकी निंदा भी नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि यहीं से आगे बढ़ा हूं, ये मेरा बेस है। जैसे एबीसी सीखी है तो एबीसी की निंदा नहीं की जाती है। ये क्या है कि आप अभी तक एबीसी लिख रहे हो, मैं तो ऐसे लिखता हूं, तो वो जो अभी ऐसे लिखने के काबिल नहीं है, आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो ऐसे लिखने में काबिल हो गए हैं, वो उन लोगों को डिस्टर्ब ना करें जो अभी एबीसी पर है, एक दिन वो भी उनके बराबर आ ही जाएंगे। तो 27वां श्लोक है, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अब जैसे योग शास्त्र में ये स्पष्ट किया गया था, ये सारी सृष्टि तीन गुणों के ऊपर चल रही, सत्व है, रजस है और तामस है। इनका ही थोड़ा आगे पीछे होना सृष्टि को गतिमान रखता है। लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं, वो जो कर्म उनके द्वारा होते हैं, वो अज्ञानवश उनको अपने द्वारा किया गया समझ लेते हैं कि ये काम मैंने किया। जैसे ही वो मोहर लगाते हैं कि ये काम मैंने किया है, तो उसके फल के द्वारा वो बांधे जाते हैं, अब वो बंधन में है। तो काम करने का तरीका क्या है? निष्काम कीजिए। आप मानो ही मत कि मैंने किया, अगर मैंने किया है तो फिर उसका फल भी मैं ही भोगूंगा। फल अच्छा है या बुरा ये मायने नहीं रखता है, वो दोनों ही दुख को देने वाले हैं। कर्म कीजिए परमात्मा को स्पुर्द करते हुए कि वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। जैसे एक भजन भी है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। तो ये भाव जब आ जाता है तो कर्म दिव्य होते हैं, अलौकिक होते हैं। ऐसे कर्म जब दूसरे लोग देखते हैं तो अचंभित होते हैं, आश्चर्य करते हैं कि ये कैसे संभव है। वो संभव इसलिए है कि परमात्मा के लेवल से हुए हैं, वो करने वाले ने अपनी मोहर लगाई नहीं उस पर, वो उसने परमात्मा को स्पुर्द किए। तो जब कोई कर्म परमात्मा के द्वारा किया है तो उसका फल भी परमात्मा की ओर चला जाता है। तो वो जो करने वाला है वो अलौकिक आनंद को अनुभव करता है। तो करते कहना तो उनका ये है कि मोहग्रस्त हैं वो लोग जो ये मान बैठते हैं कि ये काम मैंने किया। वो जैसे ही ऐसा सोचते हैं वैसे ही उनके ऊपर एक बंधन आ जाता है। तो कभी भी कोई भी काम करते हुए ये कभी मत सोचिए कि ये काम मैंने किया, तो आपका वो कार्य अलौकिक होगा। अज्ञानी व्यक्ति तो ये भूल ही जाता है कि भगवान कृष्ण ऋषिकेश कहलाते हैं, यानी वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण मोहग्रस्त रहता है।
जिससे कि उसका परमात्मा से संबंध छूट जाता है। तो जब भी हम काम करते हैं तो अपने आप को कर्ता मत मानिए, उस काम को परमात्मा के निमित्त और परमात्मा के द्वारा किया गया हुआ माने तो मुक्ति उसी क्षण संभव है। तो 28वां श्लोक कहता है कि हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए तो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। इसमें वो ये कर्म करने के कौशल के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि भक्ति भाव में कर्म, भक्ति भाव क्या होता है कि परमात्मा के चरणों में समर्पित है वो उसका काम, वो कर्म जो कर रहा है वो परमात्मा के चरणों में समर्पित है, उसी के द्वारा किया गया वो समझता है। अब इस तरह से काम करने और सकाम कर्म जो करते हैं कि ये मैंने किया है, ये मैंने इस फल की इच्छा के लिए किया है, इन दोनों का जो भेद जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, वही परम सत्य को जानने वाला है। अब परम सत्य को जानने वाला कौन है? जो ये भेद जानता है कि निष्काम कर्म और सकाम कर्म में भेद क्या है, वही कहते हैं भगवान श्री के परम सत्य को वो जान जाता है। वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में और इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो ये जो इस तरह से ज्ञान को प्राप्त हो जाता है मनुष्य, वो कभी भी अपनी इंद्रियों के जाल में नहीं फंसता। ये ऐसा नहीं है कि वो इंद्रियों की खत्म हो गई हैं, वो सब कुछ वो करने में सक्षम है। आंखें देखने में सक्षम, कान सुनने में सक्षम है, नाक जिह्वा बाकी सब इंद्रियां वो सभी काम कर सकती हैं। लेकिन वो जो है इस तरह से भेद को जानने वाला, इस काम और निष्काम कर्म क्या होते हैं, वो कभी भी इन इंद्रियों में नहीं फंसता है। आंख देखती है तो देखती रहे, वो उसके पीछे नहीं जाता, उस दृश्य के पीछे जो ये आंख उसको दिखा रही, वो कभी भी उस चीज के पीछे नहीं जाता जो कान उसको सुना रहे हैं। क्योंकि अब वो ये सत्य जान गया है कि काम के करने के दो ही तरीके हैं, एक बंधने वाले हैं, एक छूटने वाले। वो क्योंकि ज्ञानी है तो वो छूटने वाले काम करता है, वो बंधने वाले काम नहीं करता। तो अपने आप को इंद्रियों की तृप्ति में नहीं लगाता है कि जैसे कोई अच्छा दृश्य है तो वो उसी की ओर देखने की लालसा बनी रहे, वो उसमें नहीं जाता है। तो अच्छा सुनने वाला है, सुनता है, ऐसी नहीं बात, वो कोई बहरा तो है नहीं, सुनता है लेकिन आसक्त नहीं है उसमें, वो उसका आनंद लेता है, लेकिन ये नहीं चाहता कि ये इसी तरह से चलता ही रहे। तो ये जो इंद्रियों के विषय है वो बंधन का कारण इसीलिए है कि मनुष्य सोचता है ये मैं इसी तरह से करता, मैं इस चीज को, इस दृश्य को देखता रहूं, मैं ऐसा ही सुनता रहूं, जो मेरे को सुख प्राप्त है वो इसी तरह से चलता रहे। तो ये जो उसका भाव है वो उसको बांध देता है। तो फिर कहते हैं कि छूटना क्या होता है? छूटना यही होता है कि जो इस तरह से बांधने वाले कर्म है उनके ऊपर ध्यान मत दो। वो कर्म तो होने हैं, पिछले अध्याय में भी यही था कि कर्म तो आप करोगे ही, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं करनी। आसक्ति आपको बांध देगी। वो जो बंधन है वो दुख को देने वाला है, उसमें आपको दुख प्राप्त होगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी फिर अपने आप को इंद्रियों को संतुष्ट करने में नहीं लगता, वो अपने आप को शुद्ध करता है, बिल्कुल शुद्ध करता है। वो उतना ही शुद्ध करता है जितना वो परमात्मा को समझता है। तो धीरे धीरे उसमें वो परमात्मा के गुण ही आने शुरू होते हैं, क्योंकि जिसका आप चिंतन करते रहते हो उसी के गुण आप में आने शुरू हो जाते हैं। तो वो परम सत्य को जानने के योग्य हो जाता है। आगे का श्लोक बोलते हैं, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं।
यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। तो इस तरह माया के जो गुण हैं, जो बांधने वाले हैं, वो 3 गुण हैं, उन्हीं में आसक्ति हो जाती है तो वो उनको बांधते हैं। तो ऐसे जो अज्ञानी पुरुष है वो पूरी तरह से भौतिक कार्यों में लग जाते हैं, संसार में डूब जाते हैं। अब जो संसार में डूब जाते हैं फिर वो दुख में ही डूबना होता है, फिर वो हाय हाय करते हैं। तो हाय हाय करने का कारण वो स्वयं खुद होते हैं, क्योंकि वही संसार में जा पड़े। तो उनके ये कार्य हालांकि ज्ञान के अभाव के कारण है और वो झूठे और निकम्मे कर्म होते हैं, लेकिन ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। तो फिर इस श्लोक में, पिछले वाले श्लोक की बात भगवान करते हैं कि जो ज्ञानी है वो उनको डिस्टर्ब ना करे, वो उनको आलोचना ना करे उनकी। वो जो आलोचना करेगा वो उसको डिस्टर्ब करेगा, उसको निष्काम कर्म की तो समझ नहीं। तो जो वो कर रहा है वो आप उससे भी उसको हटाना चाहते, तो फिर आखिर में वो करेगा क्या? तो फिर वो समाज में अराजकता को ही जन्म देगा। तो जो लोग अपनी तरह से किसी न किसी तरह की पूजा में लगे हुए हैं उनको उसी तरह से लगे रहने देना चाहिए और थोड़ा थोड़ा अपना ज्ञान उनको बताना चाहिए। तो फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो आपके रास्ते पर आ जाते हैं और उन्हें आध्यात्मिक लाभ होता है, मुक्त हो जाते हैं। तो 30वां श्लोक कहते हैं कि हे अर्जुन, इसलिए अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। अब यहाँ युद्ध करने का वो जो बोल रहे हैं, क्योंकि प्रसंग वही है, वो युद्ध के मैदान में खड़े हैं। तो युद्ध के मैदान में खड़े व्यक्ति के लिए क्या है, योद्धा के लिए क्या कर्म है? युद्ध करना। तो वो कहते हैं कि सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करो। वो जैसे पिछले श्लोकों में बता रहे हैं कि काम जो भी आप करते हैं उसमें भाव ये रखिए कि ये काम भगवान श्री स्वयं कर रहे हैं और उनके लिए ही ये काम किया जा रहा है। तो सारे काम जब पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, यानी पूरी ज्ञान के साथ ये सारे कार्य परमात्मा के लिए किए जा रहे हैं, तो लाभ की इच्छा मत करो। लाभ की इच्छा से रहित होकर अपना दावा किए बगैर कि ये मैं करने जा रहा हूं और आलस किए बगैर युद्ध करो, यानी अपना नियत कर्म करो। नियत कर्म कैसे करो? पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर और परमात्मा में समर्पित होकर, लाभ हानि की इच्छा से, आकांक्षा से, आशंका से रहित होकर और दावा किए बगैर ये मैंने किया है, वो जो मैंने किया है वो बांध देगा, तो उसका फल भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो जो भी हो रहा है जीवन में वो केवल परमात्मा की इच्छा के कारण हो रहा है, ऐसा था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, तो इसलिए जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या इस तरह कहो कि जो पूर्णतया भगवान के भाव में पूरी तरह से रंगा हुआ है, वह आध्यात्म चेतक कहलाता है, निराशित। इसका अर्थ है स्वामी के देशानुसार कार्य कर। स्वामी कौन है? यहाँ पर परमात्मा है। तो परमात्मा जिस तरह से काम लेना चाहे आपसे, आप उसके हाथ के टूल बन जाओ। वो जैसा कार्य आपसे लेना चाहते हैं आप उसको करो, तो वो आपको उन्नति के मार्ग पर ले जाएगा। तो इस तरह से सोचना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं। एक भजन भी है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। तो ये भाव बहुत गहरा होना चाहिए कोई भी कर्म करते हो। तो इस तरह से जब आप मन में भाव रखते हुए काम करते हैं तो बंधन से मुक्त रहते हैं और मुक्ति प्राप्त करते हैं, इसी देह में रहते हैं। तो 31वां श्लोक बोलते हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्व
पालन करते हैं, निष्काम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते। तो 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मेरे आदेश के अनुसार जो काम करते हैं और किसी से ईर्ष्या नहीं रखते हैं कि मेरे पास इतना है तो उसके पास बहुत ज्यादा है, तो इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। श्रद्धा होती है डाउटलेस बिलीविंग, बिना शंका के विश्वास। इस उपदेश का जो बिना शंका के विश्वास करते हुए काम करते हैं, वे काम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उनको काम कर्मों के बंधनों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि वो दावा ही नहीं करते हैं। दावा करेंगे तो फंस जाएंगे। तो इस तरह से जो करते हैं कार्य, वो परमात्मा के आनंद में डूब जाते हैं। जैसे पिछले रविवार को कहा था, जैसे परसों चौथ हमने अपलोड किया है, तुम कुछ ना कुछ तो सोचते ही रहते हो, अच्छा भी और बुरा भी, और सभी लोग सोचते हैं अच्छा भी और बुरा भी। तो ये सभी आपस में टकराते हैं, तो अच्छे और बुरे के जो प्रभाव है उनके ऊपर लौट के आते हैं। उनके द्वारा आपका जीवन निश्चित होता है, वो आकार लेता है, आनंदमय होगा कि तनावपूर्ण होगा, ये आपकी सोच के ऊपर। तो जिस तरह से आप सोचते हैं उस तरह के आपसे काम होने लगते हैं। वो जो जिस तरह से सोचते हैं उसी की तरह के आप बन जाते हैं। ईर्ष्या करते हैं तो आप ईर्ष्यालु ही हो जाते हो, परमात्मा की सेवा में लगते हो तो आप भक्ति हो जाते हो। तो जैसा भाव रख के कार्य करते हैं उसी भाव के द्वारा आप मांगे जाते हैं। बंधन से मुक्ति केवल इसी कारण संभव है जब आप किसी भी कार्य को करते हुए उसको परमात्मा के निमित्त किया हुआ समझा जाना है, उन्हीं के द्वारा किए समझना है, तब आप उसके फल से मुक्त हो जाते हैं और आनंद पूर्ण जीवन जीते हैं। आज का हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगले रविवार को फिर गीता जी के ऊपर विचार विमर्श चलता रहेगा। तो अगर यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ओम शांति। तो 5 गहरे श्वास लेते हैं, 3 बार ओम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे, फिर ध्यान में उतरेंगे। तो पहले 5 गहरे श्वास लेते हैं।
शांति। हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तो आज का सेशन यहाँ पर पूर्ण करते हैं और अगले रविवार को फिर हम इसी वक्त मिलेंगे। तो ओम शांति। हरि ओम हरि ओम। ओम शांति। ओम शांति। ओम